एक समय था जब इतिहासकारों को डेट्स का जादू चढ़ा था, लेकिन समय के साथ बदली हुई चीज़ों का ही इतिहास होता है। इस पाठ के सबसे पहले पेज पर दिया गया चित्र, जो जेम्स रीनेल के द्वारा 1782 ईस्वी में बनाए गए एक मानचित्र का प्रथम पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर ब्राह्मणों के द्वारा ब्रिटानिया को अपने धर्मशास्त्रों को सौंपते हुए दिखाया गया है। ब्रिटानिया, जो कि एक ब्रिटिश पावर का प्रतीक है, जिससे भारतीय संस्कृति का संरक्षक बनने के लिए कहा जा रहा है। ब्रिटिश का शासन अपने देश पर किसी एक विशेष तिथि को स्थापित नहीं हुआ था। 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के द्वारा एक किताब प्रकाशित की जाती है। इस किताब का नाम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रखा जाता है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का रहने वाला अर्थशास्त्री और राजनैतिक दार्शनिक है। जेम्स मिल के अनुसार एशिया का समाज यूरोप के समाज से नीचा है। उसके अनुसार अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम तानाशाह शासन करते थे। धार्मिक असहिष्णुता, जातिगत भेदभाव तथा अंधविश्वास समाज में प्रभावी था। उसकी लिखी गई किताब के अनुसार भारत की उन्नति अंग्रेजों के मदद के बिना संभव नहीं है। दूसरे इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एंशिएंट प्राचीन भारत, मेडिवल मध्यकालीन भारत, मॉडर्न आधुनिक भारत। इस पाठ में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे क्षेत्रीय राजा और नवाब को अपने अधीन करके अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश को पराजय करके उसके अंदर अगर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव किया जाए तो उसे कोलोनाइजेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में उपनिवेशन कहा जाता है। अंग्रेजों का मानना था कि प्रत्येक सूचना, योजना, नीति, निर्णय, समझौता तथा जांच को रिकॉर्ड्स के रूप में लिखा जाना चाहिए, ताकि चीज़ों को पढ़ा या बहस किया जा सके। जैसा कि 1920 में बनकर तैयार राष्ट्रीय अभिलेखागार चित्र में दिखाया गया है। कॉलोनियल शासन में सर्वे करना महत्वपूर्ण माना जाने लगा। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश में शासन चलाने से पहले उसे अच्छे से जानना जरूरी है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पूरे देश भर में विस्तृत सर्वे कराए गए। स्थलाकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास तथा फसल प्रणाली, इन सभी तथ्यों को शासन करने के लिए जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराया जाने लगा, जिसमें किसी राज्य में रहने वाले लोगों का जाति, क्षेत्र तथा पेशा का विस्तृत रिकॉर्ड बनाया जाता था। चित्र 5 में कस्टर्ड एप्पल प्लांट दिखाया गया है, जो इस बात को साबित करता है कि अंग्रेज पौधों की प्रजाति तथा उससे संबंधित जानकारी म्यूजियम में सहेज करके रखा करते थे।
ये सभी चित्र लोकल आर्टिस्ट के द्वारा बनवाए जाते थे। इस पाठ के चित्र 6 में अंग्रेजों को बंगाल में सर्वे करते हुए दिखाया गया है। चित्र में जमीन पर पड़े हुए औजार बताते हैं कि कितनी गहनता से सर्वे किया जाता था। चित्र 7 में 1857 के विद्रोहियों को दर्शाया गया है। इस चित्र को 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रकाशित की गई बहुत सारी किताबों में दिखाया गया। चित्र में विद्रोही सिपाही को लूट की संपत्ति को आपस में बांटते हुए दिखाया गया है। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोह करने वाले लोग लालची, शातिर तथा क्रूर थे, लेकिन अंग्रेजों के लिखे रिकॉर्ड से हमें भारतीय लोगों क्या महसूस करते थे इसका पता नहीं चलता है। हमें दूसरे स्रोत की तरफ भी रुख करना चाहिए। उस समय नेता और समाज सुधारक भी अपने विचारों को लिखते थे। कवि और उपन्यासकार भी अपनी भावनाओं को लिखते थे। पाठ के अंतिम पृष्ठ में दिया गया हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट, जो कि एक पुलिस धरने से संबंधित है। 22 मार्च 1946 हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2000 से अधिक पुलिस वाले अपना खाना लेना बंद कर देते हैं। उन सभी पुलिस वालों को अपने कम सैलरी और खराब खाने को लेकर नाराजगी होती है। एक आंदोलनकारी के अनुसार पुलिस को दिया जाने वाला खाना मवेशी भी नहीं खा सकते थे। थैंक यू।